आप सभी का टैरेट विचित्र ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कले देख लीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय महादेव। चलिए जय जय हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आज आपके लिए ईश्वर कौन से संदेश देना चाहते हैं। न्यू वीक स्टार्ट हो गया है जून मंथ का, तो देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो चलिए मोनोलॉजी कार्ड से हम 2 कार्ड ले लेते हैं, पाइल्स चुन लेते हैं, कोई भी एक कार्ड ले लेते हैं। 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, ग्रीन कलर का 1 है और ये ब्लू कलर का 2 है। इसमें लिखा हुआ है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, और सेकंड वाला कार्ड आ रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, तो दोनों में से जो भी एक्टिव कर रहा है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको इस सेंटेंस से ही क्लियर हो रहा होगा, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मतलब आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ड्रीम बनाए हैं, मतलब आपके लाइफ में आपने बहुत सारी इच्छाओं को पाल के रखा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बहुत सारी आपने इच्छाओं को यूनिवर्स के सामने रख दिया। मुझे इतना का पैकेज चाहिए, मेरे घर में सब कुछ सुख सुविधा हो। मतलब आपने अपने लाइफ में अनलिमिटेड ड्रीम्स बना के रखे हैं, बहुत बड़े बड़े गोल बना के रखे हैं। लेकिन यह यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि ड्रीम्स बनाना ये आपकी नीड है। ड्रीम्स बनाना ये आपकी नीड है, ये आपके डिज़ायर है, ये आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अच्छी हेल्थ हो, अच्छी वेल्थ हो, अच्छी कैरियर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी खुशियाँ हों। ये आपके बहुत सारे ड्रीम बना के रखें। लेकिन यह यूनिवर्स कहना चाहती है लेकिन आपने उसके लिए कोई भी प्रैक्टिकल प्लान नहीं बनाया है। यदि आप करियर की किसी ऊंचाई में जाना चाहते हैं तो उस करियर के लिए आपने कोई भी प्लान नहीं बनाया है। यूनिवर्स चाहती है कि आप उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्लान बनाएं, लेकिन उसके पहले अपने जितने भी आलस के तत्व हैं, सॉरी लेकिन ये ऐसा ही है, मतलब आप उस ड्रीम को हकीकत में इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपने कुछ अपने अंदर ऐसी आलस पाल के रखा है, या ऐसे कोई क्रिटिक थॉट्स पाल के रखे। क्रिटिक थॉट्स मतलब आपने ये सोच के रखा, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो पाएगा। आप करने चाहते होंगे लेकिन आपके अंदर का एक माइंड आपको रोक देता है, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसी ऐसी कौन सी 10 सोच है आपकी जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, उसको आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप अपने करंट सिचुएशन में कुछ एक नई उम्मीद लेकर आ सके। क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ताकि आप उसको सुधार सकें, अपने अंदर चेंजेस ला सकें और आप उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उस काम में लग जाएं जो आपके ड्रीम्स हैं। आपको यहाँ ड्रीम बदलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको अपने आप को एनालिसिस करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी लाइफ में कुछ मनी से रिलेटेड कुछ वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने ड्रीम को उस मनी से रिलेटेड के लिए कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल प्लान नहीं बना रहे हैं। मान लो कि आप अपने लाइफ में बहुत रिच बनना चाहते हैं, तो आपको जो आता है उससे रिलेटेड काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है, उसके से रिलेटेड आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो कहिए कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं। यदि आप कोई सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं तो आप ये मैनिफेस्ट कीजिए कि बहुत सारे लोग कपड़े लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास सिलाई करवा रहे हैं। आप यदि अपनी लाइफ में कोई बड़ा जॉब चाहते हैं तो उस जॉब से रिलेटेड अपने लिए कोई विजुलाइज कीजिए, कोई ड्रीम देखिए और उससे रिलेटेड कोई पढ़ाई कीजिए और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आइए। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है यदि अंदर कोई जेलसी है या कोई ऐसे घमंड है या कोई ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, या आपके अंदर ऐसा कोई एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने, आगे की ब्लेसिंग्स लेने से रोकता है, तो ऐसे कोई भी काम अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। आपको बहुत पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, लोगों को ब्लेसिंग देना चाहिए ताकि ब्लेसिंग आपके पास
वापस आ सके। आप यदि दूसरों से कहेंगे कि आप बहुत धनवान हैं तो आप भी धनवान बन जाएंगे, ये यूनिवर्स कहना चाहती है। यहाँ पर आपको अपने प्रैक्टिकल प्लान के लिए और भी कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, या और भी बहुत सारे प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी कहते हैं। यदि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो आपको कुछ एसआईपी करने के लिए कहा जा रहा है, या कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, या आप ऐसे जॉब करें जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। और जॉब के लिए आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसको आपको सीखने के लिए कहा जा रहा है। मतलब प्रैक्टिकल प्लान पूरा बनाइए। सिर्फ आप सोचते हैं कि ड्रीम है और यूनिवर्स कहती है ड्रीम अब आपके पूरे होने वाले हैं, और फिर आप सोचते हैं कि अरे मेरा तो कोई ड्रीम पूरा ही नहीं हुआ। तो यहाँ यूनिवर्स ये आपको बोलना चाहती है कि ऐसे ड्रीम करने के लिए आपको आपके पास एक प्रैक्टिकल प्लान भी होना चाहिए। सिर्फ आप सोचोगे कि अरे अब मेरे लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, और आप सबसे नफरत कर रहे हैं, आप सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो सपने आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये सब के लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना। यदि रिलेशनशिप में अच्छा काम होना है तो रिलेशनशिप में अच्छे प्लान बनाओ। यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो तो उससे रिलेटेड प्लान बनाओ। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आपके लिए बताई जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं, अब डायरेक्ट हम सजेशन लेंगे एनर्जी कार्ड से। ये आपके लिए एनर्जी आ रही है आज। तो मैं आज टैरोट कार्ड नहीं निकालूंगी, डायरेक्ट मैं आपके लिए एनर्जी कार्ड निकालूंगी कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ आपको क्लियर कट बता रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। ये देखिए कौन सा कार्ड गिरा, ये जो मैं आपको बता रही थी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी आपको, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ब्रोकन हार्ट, ओके, आपका दिल टूट गया है, तो आपने ड्रीम देखा था कि मेरा अच्छा पार्टनर होगा, मेरा एक अच्छा लव बर्ड होगा, बहुत हमारे बीच में प्यार होगा, लेकिन आपने उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं किया, ये यूनिवर्स का कहना है। ओके, एक कार्ड और आ गया, देखो यहाँ हार्ट ब्रेक है, यहाँ मैन होल्डिंग अ हार्ट आया। इसका मतलब है रिसेंटली किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी का फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है। देखिए विक्ट्री का कार्ड भी आपके लिए ही आया है। तो यहाँ पर ये क्लियर कट मैसेज है कि यदि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाते हो आप, यदि किसी ने दिल तोड़ दिया है तो वहाँ से मूव ऑन कर जाओ, और ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपसे बहुत प्यार करने वाला है, आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा, आपके लिए बहुत अच्छी सौगातें लेकर आएगा। आप जो अपने लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब आपके लाइफ में वो इंसान आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है। विक्ट्री का कार्ड ये कहता है कि अब आपने जो सोचा है, जो मैनिफेस्ट किया है, उसके लिए यदि आप प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाते हैं, या अपनी कमजोरियों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, या अपनी एनर्जी चेंज करते हैं, या अपने नेगेटिविटी निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। जैसे हम लोग किसी से जेलसी करते हैं, वो जेलसी रिटर्न होके आती है। यदि हम किसी से हम सोचते हैं कि अगला इतना क्यों तरक्की कर रहा है, अगला इतना क्यों कर रहा है, या हम ईर्ष्या भी करते हैं, तो वो भी हमारे पास लौट के आ जाती है। और ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हमें जीत हासिल नहीं करने देती है। तो जब आप प्रैक्टिकल प्लान बनाओगे तो, और जब सबसे पहले अपने लाइफ के जितने भी नेगेटिव पॉइंट लिख के निकाल के उसको रिमूव कर देंगे, और उसके अपोजिट प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएंगे। जैसे मैं बहुत खुश रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे खुशियाँ बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत अच्छी रिलेशनशिप एक्टेड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे पास धन आ रहा है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मनी मेरे पास खींच के चली आती है। तो इस तरह से यदि आप करेंगे, अपने लाइफ के प्रैक्टिकल कुछ प्लान बनाएंगे, तो आपकी विक्ट्री निश्चित है, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है, द गार्डन एंड द गेट। तो आपके लाइफ में जब आप अपने गेट को ओपन करोगे, मतलब अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलोगे और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब फेस करोगे, तब देखोगे वहाँ कुछ चैलेंजेस है, वहाँ कुछ ऑब्स्टिकल्स है, वहाँ कुछ आपकी लाइफ में ऐसी मोड़ है जहाँ पर आपको टर्निंग पॉइंट में कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ड्रीम तो बंद गेट करके बहुत देख लिया, अब गेट ओपन करने का टाइम आ गया है। गेट ओपन करो और उस स्ट्रैटेजी पे काम करो। यदि नहीं सफलता मिल रही है तो उस सफलता के लिए क्या करना होगा, ये आपको सोचना होगा। अटैचमेंट, यस, यहाँ पर जिसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है वो अभी भी बहुत अटैच्ड है उनके साथ, जो जिसने उनको
हार्ट ब्रेक किया है, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये उससे डिटैच हो जाइए, क्योंकि वो एक इल्यूजन था, वो आपको कुछ लर्न कराने आया था, लर्न कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आर्चएंजल रफाएल, जो आप लोग का दिल टूटा हुआ है, जो आपको धोखे मिले हैं, या आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या आपको किसी ने हर्ट किया है, तो आर्चएंजल रफाएल ग्रीन एनर्जी दे रहे हैं, उसको रिसीव करो, अपने हार्ट चक्रा पे रिसीव करो आप, ताकि आपका हार्ट हील हो जाए, ताकि आपको उस एनर्जी में आपको एक नई ऊर्जा मिल जाए, क्योंकि ये भी ग्रीन कलर है, यहाँ भी एंजल का ग्रीन कलर आ रहा है। तो आप चाहे तो ग्रीन कलर के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, या एवेंचरिन का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। नो डाउट आपने बहुत ड्रीम देखे थे, दिल भी टूटा, मे बी आपको असफलता भी मिली, लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक असफलता से आपको रुकना नहीं है। हो सकता है कि आपने जहाँ पर प्रयत्न किया वहाँ पर आपके लिए वो चीज़ नहीं थी जो आप सोच रहे थे। चलिए, बहुत सुंदर कार्ड आ चुका है, यस का कार्ड आ चुका है, अबंडेंस। तो आप अपनी लाइफ में जो ड्रीम देख रहे हैं उसे चेंज नहीं करना है, बस पॉजिटिवली प्रैक्टिकल प्लान बनाकर चलना है, क्योंकि अबंडेंस आपकी राह दिख रहा है। मैं आपको बहुत क्लोज से दिखा देती हूँ, अबंडेंस का कार्ड है। ये परफेक्ट टाइम है आपको एक्शन प्लान बनाने का, उस प्रैक्टिकल एक्शन प्लान पर चलने का। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मतलब आपके लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, हार्ट ब्रेक की चल रही है या फाइनेंशियल लॉस की चल रही है, तो आप इस सिचुएशन में से बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट करें। और यहाँ बिग यस का कार्ड है, यस, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये बिग यस का कार्ड है। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, इन द नियर फ्यूचर। ये कब तक हो जाएगा? आने वाले कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में ये हो जाएगा। आप बोलेंगे अरे ये तो महीने चले जाते हैं, कुछ होता तो है नहीं। तो यहाँ पर एंजल का कहना ये है कि प्रैक्टिकल प्लान कहाँ है, ड्रीम्स देखे हैं हम, आपको कंफर्मेशन दे रहे हो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल प्लान नहीं बना रहे हो। तो उसमें आपको सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी निकालनी पड़ेगी, अपने अंदर के जो ऐसी कोई सोच है कि हम तो पैसा कमा ही नहीं सकते हैं, हम तो इतने गरीब हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। यदि आप इस तरह से नेगेटिव बात करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ क्लियर कट कहा जा रहा है कि ऐसे ड्रीम्स को आपको पॉजिटिव प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए फेरी मदर क्या करिए, फ्लॉरिश हो जाइए। यस, देखिए जितनी भी यहाँ पर ऑलरेडी आपको ये कार्ड भी कह रहा है कि आपकी लाइफ के जितने भी नेगेटिव चीज़ें उसको लिख के निकालिए, अपने क्वेश्चन को लिख के निकालिए और उसको पॉजिटिव में आप कन्वर्ट कर दीजिए। और आप एक थोड़ा घूमने जाइए, लोटस के जैसे हैं आप, मतलब कीचड़ में तो है लेकिन वो एक सुंदर फ्लावर जो माँ भगवती को चढ़ रहा है, लक्ष्मी माता को चढ़ रहा है। मतलब अपने आप को फ्लॉरिश कीजिए, अपने आप के अंदर में से जो भी गंदगी है वो बाहर के निकालिए। अनक्लियर हो रहा है बहुत सारी चीज़ें, तो उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप इनर को क्लीन करेंगे, इनर ब्यूटी बाहर आ जाएगी। थोड़ा मून एनर्जी में जाइए, कल ही हमारा फुल मून था। यस, तो आप मून की एनर्जी में जाइए और उसमें से आपको लाइट इस तरह से कीजिए जैसे वो आपके ऊपर शावर हो रही है। मॉडरेशन करने की ज़रूरत है। यस, आपको हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी सोचना है, हेल्दी बिहेव करना है, ताकि आपका माइंड भी हेल्दी हो जाए, आपकी बॉडी भी हेल्दी हो जाए। कहते हैं कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है, तो हमें अपने आप को हेल्दी बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर विजडम का कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर जो इनर है ब्यूटी, उसके अंदर एक विजडम है जो आपको इन चैलेंजेस जो आपके लाइफ में ये, जब आप प्रैक्टिकल प्लान बनाकर जब आप गेट ओपन करके बाहर निकलेंगे तो हो सकता है आपको कुछ चैलेंजेस आए, जैसे ऑलरेडी मैंने ये बात बताई है। और ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके बाहर जब निकलोगे तो कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी भी आएगी, लेकिन आपको कुछ कॉल लेने की ज़रूरत है। कॉल लेना मतलब आपको वहाँ पर कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, और वो एक्शन लेंगे तो आपको कुछ स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। तो यहाँ क्लियर कट है, यस आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है जो आप ड्रीम देख रहे हो, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलने की ज़रूरत है। देखिए, आपको कंफर्मेशन है, अबंडेंस है, आपको कंफर्मेशन है, फ्लॉरिश है, आपको कंफर्मेशन है आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, फाइनेंस लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आर्च एंजल्स आपको हील भी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस एनर्जी में से बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। चलिए, जिन्होंने सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर आया है सेकंड कार्ड जिन्होंने चुना है, सरेंडर टू द डिवाइन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बहुत सारी चीज़ें आप जानना चाहते थे, बहुत सारी आप एग्री भी करते थे, डिसएग्री भी करते थे। उस डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन तो है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो डिवाइन ये कह रही हैं कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको बहुत सारी आपकी इंट्यूशन पावर दे रहे हैं, बहुत सारे एंजेलिक नंबर बता रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी बहुत डाउट है, आपके अंदर बहुत डाउट है क्योंकि आप एग्री नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये कहना चाहती है कि आपकी फीलिंग जो है वो हमारे प्रति बहुत अच्छी है, वो आपके लाइफ में उन सब चीज़ों को देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। वो आपके लाइफ के कुछ टर्निंग पॉइंट्स है, उसमें बहुत अच्छी आपको इमोशनल जो आप परेशान हो रहे हो वहाँ पर आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि अपने आंखें बंद करो और देखो मुझे, मुझे महसूस करो। बहुत सारी साइकिल है जो आपकी लाइफ में घट रही है, परेशानी से गुजर रहे हो, आप बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे हो। पर यहाँ कृष्णा ये कहना चाहते हैं, सॉरी मैं एकदम कृष्णा निकला मेरे मुँह से, यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहती है कि आपको वो आंसर देने के लिए रेडी है, पर आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप उस प्रोसेस पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आप उस डिवाइन के मैसेजेस पर विश्वास नहीं कर रहे हो जो डिवाइन आपको यहाँ पर क्लियर कट देना चाहती है। डिवाइन आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी है, पर आपको अभी भी डाउट है। डिवाइन कह रही है यहाँ पर, आप डाउट क्यों करते हैं? आप जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन कीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन में डिवाइन में सरेंडर होना, डिवाइन पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आपको वो चाहते हैं कि आप एक नई ऊंचाई पर जाएं। वो आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी हैं, लेकिन आपके अंदर डाउट बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर एक शांति नहीं है, परेशानियां हैं, और आप डिवाइन से कहना चाहते हैं कि ये परेशानियां मुझे ही क्यों दे दी, अगले को क्यों नहीं दी, सब सारी परेशानियां मुझे ही क्यों दे रहे हो आप। तो डिवाइन ये कहना चाहती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा ही क्रिएट की गई होती है। हम कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लेते हैं, हम नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हमें चोट नहीं लगनी चाहिए, तो ये तो गलत अफर्मेशन हो गया ना। तो आपने क्या बोला, चोट नहीं लगनी चाहिए, तो ये चोट ही याद रहता है, उनको नहीं याद नहीं रहता। तो क्या हो गया, डिवाइन को आप मांग गलत रहे हो, और जो चीज़ सर्व हो जाती है आप बोलते हो कि ये भगवान ने हमें दे दिया, ये डिवाइन ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर दिया। तो डिवाइन ये कहना चाहती है कि पहले इसके सिस्टम को समझो, इस समस्या को समझो, पहले सरेंडर करो। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक आप वो चीज़ सीख नहीं पाओगे, वो पीस ऑफ माइंड नहीं पाओगे। वो कहते हैं कि आपके अंदर काम नहीं है, आप रेस्टलेस हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप, और ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ जानना भी है, लेकिन सरेंडर नहीं करना। जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं तब तक हम कुछ जान भी नहीं पाते हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहती है आपको ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करने की। बहुत सारी नेगेटिविटी एनर्जी है जो आपके आसपास है, आपके माइंड में है, आपकी सोच में है, तो ये सबको बाहर निकालने के लिए कह रही है। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को बाहर निकालते हैं तभी हम कुछ अंदर ग्रहण कर पाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ले पाते हैं, पॉजिटिव शिक्षा को ले पाते हैं, या उन लोगों को समझ पाते हैं जो हमें कुछ अच्छा देना चाहते हैं। ये टाइम है आपको लेट गो करने का। तो पास्ट को लेट गो करना होगा, ऐसे लोगों को लेट गो करना होगा जिन्होंने आपकी लाइफ में जानबूझ के कुछ गलती की है या उनसे अनजाने में गलती हो गई। तो आपको सबसे पहले सबको माफ़ करके आगे बढ़ना होगा। डिवाइन ये कहती है सबसे पहले मूव ऑन होने की ज़रूरत है। आप अपने एनर्जी में से मूव ऑन हो जाइए, माने उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़िए जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी है। तो इसलिए इस पर कहा जाता है सरेंडर टू डिवाइन। जब हम सरेंडर होते हैं तो क्या हो जाता है, फिर जो डिवाइन हमें इंट्यूशन पावर देती है, या डिवाइन हमारे लाइफ में ऐसे लोगों को लाती है कि वो हमारी एनर्जी चेंज करते हैं। तो ये सरेंडर ही हमें किसी और जगह पर लेकर जाता है, या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए एनर्जी कार्ड क्या कहते हैं। आज हम लोग टैरोट कार्ड नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग आपके लिए कुछ गाइडेंस ले रहे हो, और इसी से ही आपकी एनर्जी देखेंगे। आज एनर्जी कार्ड से ही आपकी एनर्जी देखेंगे। तो पहला कार्ड आ गया है, यस आप इमोशनल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर डिवाइन कह रही है कि आपको क्लिस्टर क्लियर मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपको, देखिए मेडिटेशन भी आ गया है,
आप एक्चुअली स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो, लेकिन आप सरेंडर नहीं हो, क्योंकि यहाँ देखो क्रिस्टल है और पूरा क्राउन चक्रा में वो एनर्जी जा रही है। तो आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, लेकिन डिवाइन क्या कहना चाहती है वो आप सुनते नहीं हो। सॉरी, लेकिन यही मैसेज है। यहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं, यहाँ अपने आप को रीजनरेट करते हैं, यहाँ आप रेस्ट करके अपने आप को एक नई ऊर्जा में लेकर जाते हैं, लेकिन डिवाइन कह रही है फिर भी आप सरेंडर नहीं कर रहे हो। तो गेट बंद करके बैठे हो, तो गेट ओपन करने की ज़रूरत है। जब तक गेट ओपन नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलिए, आपके लिए भी अबंडेंस का कार्ड आ चुका है। यहाँ भी लव से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है आपको। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है या ऐसी मदर है जो आपको बहुत प्यार करती है, आपको बहुत सपोर्ट करती है, तो उसकी हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप अपने लाइफ के बहुत सारे गेट बंद करके रख दिए हैं, तो उसको ओपन कीजिए, लेकिन ओपन भी करोगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे ही बढ़ना है। क्यों? क्योंकि यदि आप उसको सबको लेट गो करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो उन सब चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे और आगे जो भी लेगा उस पर भी आप डाउट क्रिएट करेंगे। आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, ये पहले मेरे साथ हो चुका है, अभी भी वैसा ही होगा। तो क्या हो गया? आपने अपने लाइफ में गलत चीज़ें फिर से मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ आपको मैनिफेस्टेशन को समझने की ज़रूरत है, इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं सरेंडर करो। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने की ज़रूरत है, इसलिए डिवाइन कह रही है सरेंडर करो। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने वाली है। यहाँ कोई मेरे को टीचर नज़र आ रहा है, कोई मेरे को यहाँ पर शिक्षा से संबंधित चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपको कुछ तो भी लाइफ में बहुत धोखे मिल गए हैं, परेशानी मिल गई है, या मे बी आप किसी कार्मिक साइकिल से गुजर चुके हैं यहाँ, लेकिन आप कार्मिक साइकिल फिनिश हो गई है आपकी। अब आपके लिए डिवाइन कुछ गेट ओपन करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी भी पुरानी बातों में स्टक हैं, परेशान हैं, वहीं अटक के रह गए हैं। तो डिवाइन यहाँ बताना चाहती है कि ये गेट तो आपने जो बंद करके रखा है, बाहर देखो कितनी खुशहाल ज़िंदगी है। तो ओपन करके निकलने की भी बहुत लोगों ने ट्राई किया है, मेरे ख्याल से ओपन कर दिया, लेकिन अभी भी आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं। तो सबसे पहले फॉरगिव कीजिए, माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन आप जब तक क्षमा नहीं करेंगे तो अपने लिए कुछ ले नहीं पाएंगे। पीसफुल रिजोल्यूशन कर दीजिए। जिन्होंने धोखे दिए हैं, जिन्होंने परेशानी दी है, उन सब चीज़ों को पीसफुल रिजोल्यूशन करके अपने लाइफ में से बाहर निकाल दीजिए। नॉट द राइट टाइम, इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि हम उनको माफ़ नहीं करेंगे, तो ये राइट टाइम नहीं है। आप बिल्कुल माफ़ करके आगे बढ़िए। आप सोचेंगे कि हम माफ़ नहीं करेंगे, तो नहीं, माफ़ करना है और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो सरेंडर करने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। अपनी नई एक ऊर्जा में आने के लिए डिवाइन में एक एनर्जी में सरेंडर करने की ज़रूरत। मे भी आपको बहुत सारे एंजेलिक नंबर भी नज़र आते होंगे, क्योंकि डिवाइन आपको गाइड कर रही है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, पर आप सपोर्ट ले नहीं दे पा रहे, आप स्टक है ना। तो आप वो सोच रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें मिथ्या है। मिथ्या हम तब बोलते हैं जब हम सरेंडर नहीं करते हैं। तो सरेंडर कीजिए, तब जाके आपको मीनिंग पता चलेंगे। मीनिंग पता चलेंगे तो उस पर काम कीजिए, उस पर सोचिए, एक्शन लीजिए, और फिर देखिए कैसे रिकवरी होती है। और यहाँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आना का मतलब ये कि लाइफ में वो सारी चीज़ें आप भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं जो बाकी के लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। आस्क योर एंजल, आपको एंजल कॉलिंग करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है डिवाइन को कॉल कीजिए, डिवाइन से संपर्क कीजिए, डिवाइन आपको हेल्प करेगी। हाथ बंद करके बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। हम डिवाइन को मानते हैं, हम बोलेंगे कि नहीं, हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो रोज़ मेडिटेशन करते हैं, हम तो रोज़ जाप करते हैं। यस, दिस इज़ द 1-2 प्रक्रिया। मेन प्रक्रिया है सरेंडर करना। जब हम सरेंडर करते हैं तो हमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। यदि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हो उसके आंसर मिल रहे हो और आप उसको इग्नोर कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि नहीं, उसने तो ऐसा किया है, नहीं, उसने तो ऐसा किया है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आप वॉकिंग अवे तो कर रहे हो, आप निकल के तो जा रहे हो, लेकिन दिमाग अभी भी पुरानी चीज़ों में फंसा हुआ है। प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़िए। शाइन यूर विदन, तो अपने अंदर जो बहुत सारी, देखिए, दो अबंडेंस का कार्ड आपको कंफर्मेशन दे रहा है आपकी लाइफ में।
ठीक है, ये देखिए दिख रहा है ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस और अबंडेंस। तो ये आपकी लाइफ की रियलिटी है कि यस, आपकी लाइफ में आप वो अट्रैक्ट करने वाले हैं जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। रिकवरी चाहते हैं, हेल्थ इश्यूज़ है तो यस आपकी रिकवरी हो जाएगी। आप फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हो, यस हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में किसी प्यार करने वाले को अट्रैक्ट करना चाहते हो, यस वो हो जाएगा। लेकिन पुरानी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। जब हम पुरानी चीज़ों से बाहर निकलते हैं तभी जाकर हमें कुछ अच्छा मिलता है। तो देखिए पहले वाली इसमें आया था मून की एनर्जी लेना, यहाँ पर स्टार गेजिंग करना। तो मतलब आप लोगों को जो इमोशनल हर्ट हुए हैं उससे बचना है तो आप सबसे पहले अपने अंदर प्योर इंटेंशन लेकर आए, राइट वे में मैनिफेस्टेशन करें। यही चीज़ें हमारी क्लासेस में होती है। राइट वे में क्या मैनिफेस्ट करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो बोलते हो वही अट्रैक्ट कर लेते हो और आपको पता नहीं चलता। आप सोचते हो कि डिवाइन आपको दे रही है, जबकि एनर्जी क्या करती है, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। तो सबसे पहले अपने अंदर एक ब्यूटीफुल सोल जो है उसको पहले नर्चर करना स्टार्ट करो, उसको पॉजिटिविटी में लेकर आओ, तभी जाकर अपनी इनर ब्यूटी को आप हासिल कर पाओगे। तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ हैप्पीनेस आएगा, हेल्दी बॉडी हो जाएगी, हेल्दी माइंड हो जाएगा, प्योरिटी आ जाएगी, हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ दिखेंगी, हमेशा चेहरे पे स्माइल आएगी आपकी। तो तब जाके आप अंदर से खुश रहना स्टार्ट करोगे। आपको मून एनर्जी में जाने के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे पहले आप रात के बाद बाहर निकलिए, थोड़ा सा मून एनर्जी में जाइए और उस हवा को, आप उस ब्रिज को महसूस कीजिए जो उस समय हवा चल रही होती है। क्योंकि अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। तो पुराने ब्लॉकेजेस को जब तक हम दूर नहीं करते तब तक अबंडेंस नहीं आते हैं। तो रिलीज एनी मेंटल ब्लॉकेजेस यू मे हैव। तो आपको यहाँ क्लियर कट बोला जा रहा है कि वो सारी चीज़ों को बाहर निकालना होगा। और आपके लाइफ में जो आपको बहुत सारी प्रचुरता आ रही है, हर चीज़ की प्रचुरता आ रही है, जो आप चाहते हो वो आपको, आपके लिए जितनी भी काफ़ी है वो सारी चीज़ें दे जाएंगी। जितना आप डिज़र्व करते हो वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगा। यस, यह आपकी आत्मा की जर्नी है। हो सकता है आपको एनिमल स्पिरिट्स आपको बहुत सारे दिखते होंगे, आपके घर में बहुत सारे एनिमल्स आते होंगे, बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स से आपकी मुलाकात होती होगी। चाहे वो क्या बोलते हैं अपना स्क्वायरल हो, गिलहरी हो, या फिर गाय हैं, भैंस हैं, या कुत्ते हैं, या बिल्ली हैं, या फिर बटरफ्लाई है। बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास आती होंगी, मंडराती होंगी। बर्ड्स भी हो सकते होंगे, पैरट्स भी हो सकते होंगे। ये सारी चीज़ें आपको आकर कुछ बताना चाहती हैं। और ये चीज़ों के जब आप आंसर ढूंढ के निकालोगे तो ये आपकी जर्नी का पासपोर्ट है। वाह। और फिर बाद में आप देखिए किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए आपकी लाइफ में अबंडेंस है, फैक्ट है। आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है, फैक्ट है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, फैक्ट है। पर यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहती है, सरेंडर टू डिवाइन। जब तक हम डिवाइन को सरेंडर नहीं करते हम अपने आंसर नहीं पाते, और जब तक आंसर नहीं पाते हमारा प्योर इंटेंशन नहीं आता, इनर ब्यूटी नहीं आती है। तो ये सब करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जो एंजल्स कह रहे हैं कि लीजिए एक्शन, टेक एक्शन। एंजल कह रही है गेट ओपन तो कर रहे हो लेकिन एक्शन तो लो, अपनी एनर्जी को तो प्योर करो। तो वो सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, वो सारी चीज़ें इनफ मात्रा में आपको मिलने वाली है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।